वेलकम टू माय चैनल। रोजगार और एग्ज़ाम संबंधी किसी भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्ज़ाम्स में एएलपी टेक्नीशियन और साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम हैं वो अब शुरू होने वाले हैं और उसके पहले ही एएलपी की वैकेंसी क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। और एएलपी की वैकेंसी कितनी बढ़ाई गई है और किनके लिए बढ़ाई गई है उसको पूरा आज हम डिटेल में देखेंगे और आपको पूरी जानकारी हम देंगे। तो सबसे पहले हमको आ जाना है आरआरबी बिलासपुर के साइट में। आरआरबी बिलासपुर की साइट में जब आते हैं तो आप यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा एएलपी सेंट्रलाइज वैकेंसी 12024। आपको यहाँ पर क्लिक करना है इनमेंशन ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी लोको पायलट। ठीक, इसके बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पीडीएफ मिलेगा। इस पीडीएफ को जब हम ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको वैकेंसी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो आपको चेक करना है एएलपी 102024, आपको इसे पढ़ना है और ध्यान से यहाँ पर वैकेंसी को ध्यान देना है। अब देखिए जो मॉडिफिकेशन हुआ है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर बता दूं कि बहुत सारे छात्रों को ये डाउट हो रहा है कि सर ये न्यू वैकेंसी है क्या। तो यहाँ पर मैं बता देना चाहूँ कि ये वैकेंसी जो है आपकी पहले आ चुकी थी और उसे फॉर्म जितने भी छात्र फिलअप कर चुके हैं उनके लिए रिवाइज्ड वैकेंसी की गई है। तो अभी जो मान के चलिए जो जुलाई में ये फॉर्म देख रहे हैं या डिटेल देख रहे हैं उन्हें मैं बता देना चाहूँ ये फॉर्म फिलअप हो चुका है। अगर रेलवे चाहे तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए फिर से वैकेंसी को ओपन कर सकता है, बट अभी ये रिवाइज्ड वैकेंसी आई है। इस रिवाइज्ड वैकेंसी में कहा गया है कि 10 दिन के लिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 दिन के लिए अब किसी छात्र को अगर प्रेफरेंस चेंज करना है जोनल वाइज तो वह चेंज कर सकता है। चलिए आइए देखते हैं वैकेंसी के बारे में, वैकेंसी डिटेल के बारे में। जैसे कि हमने कहा कि आपको आरआरबी बिलासपुर के बारे में विशेष रूप से बताएंगे क्योंकि ये हम जिस जोन में हैं अभी तो वो बिलासपुर जोन है और रायपुर बिलासपुर के अलावा जो भी जोन इसमें सम्मिलित है उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। देखिए यहाँ पर बताया गया बिलासपुर के बारे में और बिलासपुर के बारे में जब देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर सेंट्रलाइज सीआर लिखा हुआ है और SCCR लिखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में भी डाउट होता है कि सीआर क्या है, SCCR क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सीआर सेंट्रलाइज यहाँ पर सेंट्रल रेलवे के बारे में बोला गया है और SCCR साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। जो बिलासपुर जोन के अंतर्गत अगर हम देखें तो नागपुर के तरफ का कुछ क्षेत्र हमारे बिलासपुर में भी आता है, जिस कारण से यहाँ पर सेंट्रल रेलवे लिखा गया है। सेंट्रल रेलवे दो पार्ट में है, जो बिलासपुर में भी आता है और SCCR में भी आता है। क्लियर है? तो बिलासपुर दो जोन में डिवाइड है यहाँ पर, CR और SCCR में। इसमें अगर हम बात करें, अगर आप नागपुर की तरफ देखें तो नागपुर की तरफ 251 यहाँ पर आपके जनरल के लिए पोस्ट निकली है। इसके अलावा हम देखें यहाँ पर तो आपके पास जो वैकेंसी है उसमें अगली पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं SCCR के लिए, SCCR को अगर आपने प्रेफरेंस में रखा है तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि प्रेफरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो SCCR अगर आपने प्रेफरेंस में रखा है तो आपके लिए 3973 पोस्ट है और वहीं CR के लिए देखें तो 462 पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल अगर हम देखें तो बिलासपुर में ही, बिलासपुर जोन में ही लगभग 4500 तक के पोस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। और सबसे टॉप जिन्होंने बच्चों ने यानी छात्रों ने फॉर्म भरा है वो बिलासपुर के लिए भरा है। तो रिवाइज वैकेंसी में अब छात्र कोशिश कर रहे हैं, अगर रिवाइज होने के बाद अगर आप चाहते हैं किसी भी जोन से अगर आप बदलना चाहते हैं अपना जोन प्रेफरेंस तो आप बिलासपुर जोन को क्लिक करके यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। बहुत अच्छी खासी पोस्ट में वृद्धि हुई है और अगर हम देखें तो पहले जितने भी वैकेंसी रही होगी उसमें अभी टोटल यहाँ पर 18799 टोटल यहाँ पर वैकेंसी हो गई है प्रेजेंट टाइम में। तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और बाकी बिलासपुर जोन की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर दी जाएगी। धन्यवाद।